हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 44. Bhushan Lamps Limited issued 30,000 fully paid up shares of rupees 100 each for purchase of the following assets and liabilities from Sharma and Company: plant rupees 7 lakh, stock in trade rupees 9 lakh, land and building rupees 12 lakh, and sundry creditors rupees 2 lakh. You are required to pass necessary journal entries. सो सोल्यूशन 44. भूषण लैम्प्स ने एसेट्स खरीदे हैं और लाइबिलिटीज भी खरीदा है. सो प्लांट है 7 लाख रुपीस का. सो डेबिट व्हाट कम्स इन प्लांट अकाउंट डेबिटेड 7 लाख रुपीस में. फिर स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक खरीदा है 9 लाख रुपीस का. फिर लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है 12 लाख रुपीस का. देन क्रेडिटर्स, सो 2 क्रेडिटर्स 2 लाख रुपीस का. और भूषण लिमिटेड ने 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स 100 रुपीज वाले दे दिए एज अ परचेस कंसिडरेशन. किसको दिए? जिससे भी हमने खरीदा. क्या नाम है? शर्मा एंड कंपनी. दैट इज अवर वेंडर. वेंडर को दे दीजिए टू शर्मा एंड कंपनी को 30,000 इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप. और ये कितने रुपए वाले हैं? 100 रुपीज वाले हैं. तो पेमेंट कितना हुआ? 30 लाख का पेमेंट होने वाला है. 30 लाख का, क्योंकि यही परचेस कंसिडरेशन बनेगा. तो क्रेडिट में देखिए 32 लाख है और डेबिट में देखिए 29 लाख है. फाइन. तो जो डिफरेंस है दैट इज गुडविल. यहां का टोटल 28 लाख है और यहां का टोटल 32 लाख है. तो हमें यहां 4 लाख रुपीज और लिखना पड़ेगा, तब जाकर के जर्नल एंट्री बराबर होगी. मतलब यह है कि जो भी अमाउंट शर्मा एंड कंपनी को दिया जा रहा है वो 4 लाख रुपीस ज्यादा है. तो किस बात का ज्यादा है? क्या चीज ऐसा भूषण लैम्प्स को मिल रहा है कि वो 4 लाख रुपीस ज्यादा देने को तैयार हो गए हैं? वो है गुडविल. अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है तो वो होता है गुडविल. रेपुटेशन है. मतलब शर्मा एंड कंपनी का जो रेपुटेशन है उसे भूषण लैम्प्स ने खरीद लिया है. और जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज बनता था उससे 4 लाख रुपीस ज्यादा जो दिया जा रहा है वो गुडविल का दिया जा रहा है. फाइन. अगर यही बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट की तरफ निकलता है तो उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा. बीइंग बिजनेस बॉट. अब पेमेंट करेंगे शर्मा एंड कंपनी को. सो शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट करेंगे 30 लाख रुपीस से और शेयर्स इश्यू कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट. यही अमाउंट है 30 लाख. कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है. बीइंग शेयर्स इश्यूड as purchase consideration. Now let us see question number 45. Sandesh Limited took over assets of rupees 7 lakh and liabilities of rupees 2 lakh from Sanchar Limited for a purchase consideration of 4,59,500. Okay, rupees 4,59,500.
₹8,500 were paid by accepting a draft in favor of Sanchar Limited, payable after 3 months, and the balance was paid by issue of equity shares of ₹10 each at a premium of 10% in favor of Sanchar Limited. Past necessary journal entries in the books. Journal entries for the above transactions in the books of Sandesh Limited. So solution 45. संदेश लिमिटेड ने संचार लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया, जिसमें उसे मिला एसेट्स 7 लाख रुपीस का। एसेट्स मिला है 7 लाख रुपीस का और लाइबिलिटीज मिला है 2 लाख रुपीस का। तो पेमेंट कितने का होना चाहिए? 5 लाख रुपीस का होना चाहिए, लेकिन पेमेंट जो है वो 4,59,500 रुपीस का हो रहा है। सो टू व्हाट इज दैट? संचार लिमिटेड। $4,59,500 जो कि कम है। फाइन, कम है। इधर 7 लाख है, इधर 7 लाख नहीं है, तो यहां जो बैलेंसिंग अमाउंट आने वाला है वो है 40,500। अब इसको हम टोटल करेंगे तो 7 लाख है। तो ये जो अमाउंट है कम दे रहे हैं हम संचार लिमिटेड को, ये है कैपिटल रिजर्व। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू फिगर इट आउट। अगर यही बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ जाता है तो उसे हम गुडविल कहते हैं, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। अभी यहां बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया है, इसका मतलब ये क्या है? कैपिटल रिजर्व है। बीइंग बिजनेस बॉट। अब हम पेमेंट करेंगे संचार लिमिटेड को। सो संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड ₹4,59,500 और टू बैंक से, बैंक ड्राफ्ट से हमने कितना दे दिया उसे? 8,500 रुपीज दे दिया। अब बाकी को हमें शेयर में देना है, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो नंबर ऑफ शेयर्स, और हर शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपीज है, और ये शेयर्स 10% प्रीमियम में भी है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। फाइन, यहां पर हमें वो फिगर लिखना है। नरेशन लिख लेते हैं पहले। Being purchase consideration paid in shares. अब now let us calculate. How to calculate? Out of 4,59,500, 8,500 is paid in cash, and the remaining amount is ₹4,51,000. फाइन, ये दोनों अमाउंट, ये दोनों मिलकर के कितना है? ₹4,51,000। और हमें शेयर कैपिटल निकालना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शेयर कैपिटल? परचेस कंसिडरेशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम। फाइन, सो यहां परचेस कंसिडरेशन कितना हो गया? अब दिस माइनस दिस इज हाउ मच? ₹4,51,000। सो 4,51,000 multiplied by 100 divided by 110. Why 110? Because premium is 10% of face value. फाइन, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4 लाख, व्हाट इज दिस? या 4,10,000। सो शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे आप? 4,10,000। एंड प्रीमियम में क्या लिखेंगे? इसी 4,10,000 का 10%। प्रीमियम कितना परसेंटेज है? 10%। सो इट विल बी 41,000। नाउ when you add these three, it will be equal to ₹4,59,500. So you can figure out here that share capital of ₹10 each. So how many shares it might be? 41,000 shares. 41,000 into 10 will be 4,10,000. Okay, और इसी का 10% प्रीमियम है as suggested in the question. So this is the solution.
Now let us see question number 46. Again, Sandesh Limited. Fine. Sandesh Limited purchased running business from Sanchar Limited for rupees 15 lakh, payable 10% by check, and the balance by the issue of fully paid equity shares of rupees 100 each at a premium of 20%. The assets and liabilities consisted of the following. Building जो कि 5 लाख रुपीस की है और उसे 6,50,000 रुपीस में लेना एग्री हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख रुपीस का 2,50,000 में बिक रहा है। स्टॉक 6 लाख रुपीस का है लेकिन खरीद रहे हैं उसको 5 लाख में। ट्रेड रिसीवेबल्स 2,80,000 का है और उसे खरीद रहे हैं रुपीस 2,50,000 में। एंड ट्रेड पेएबल्स 1,80,000 का है और उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं रुपीस 2 लाख में। Pass the journal entries in the books of Sandesh Limited. So solution 46 we will see. Building, plant and machinery, stock and trade receivables, ये वो assets हैं जिसे हमने खरीदा है ना। संदेश लिमिटेड ने खरीदा है संचार लिमिटेड से और हमें एग्रीड वैल्यू में खरीदना है ना कि बुक वैल्यू में। सो बिल्डिंग rupees 6,50,000, then plant and machinery rupees 2,50,000, then stock rupees 5 lakh, and trade receivables of rupees 2,50,000। और ट्रेड पेबल्स है तो ये लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में लिखेंगे रुपीस 2 लाख टू संदेश नॉट संदेश संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड इज अवर वेंडर और ये सब कितने में फिक्स हुआ है? संचार लिमिटेड फॉर रुपीज 15 लाख, तो यहां 15 लाख लिखेंगे। नाउ इधर का टोटल 17 लाख हो रहा है और इधर का टोटल 16,50,000 हो रहा है। फाइन, इफ यू ऐड दिस यू विल गेट 16,50,000। तो 50,000 रुपीज शॉर्ट है डेबिट क्रेडिट को बराबर होने के लिए, तो ये गुडविल का अमाउंट है। जो भी अमाउंट हम ज्यादा देते हैं वो गुडविल का अमाउंट होता है ना। बन रहा है 40, यहां पर देना बन रहा है 14,50,000, लेकिन हम 15,000 दे रहे हैं तो 50,000 रुपए जो ज्यादा दे रहे हैं वो गुडविल का दे रहे हैं। किसका गुडविल? संचार लिमिटेड का गुडविल। गुडविल इज एन एसेट, फाइन, इंटेंजिबल बट फिक्स्ड एसेट बीइंग बिजनेस बॉट। आप पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर्स में, 100 रुपीज वाले इक्विटी शेयर्स 20% प्रीमियम पे। सो फॉर दैट संचार लिमिटेड डेबिटेड, संचार लिमिटेड को डेबिट करेंगे कितने से? 15 लाख से। लेकिन 10% जो है वो चेक से पेमेंट हो रहा है। किसका 10%? इसी 15 लाख का। तो दे दीजिए टू बैंक 10% मतलब 1,50,000 रुपीज हमने चेक से दे दिया। अब बाकी कितना बचा? 15 लाख माइनस 1,50,000, इट इज 13,50,000। सो बाकी को हम देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि 20% प्रीमियम है। फाइन, आप इसको ऐसे समझिए कि जितना भी शेयर कैपिटल होगा उसका 20% प्रीमियम होगा। तो यहां जो अमाउंट बच रहा है, कितना अमाउंट बच रहा है? ये दोनों का अमाउंट बच रहा है 13,50,000। इसी 13,50,000 को हमें 100:20 में ब्रेक करके यहां लिख देना, तो भी आंसर वही रहेगा। फाइन, 100:20 मतलब 5:1। अगर आप इसको 5:1 में ब्रेक करके यहां लिख देते हैं तो आंसर वही है। या फिर आप फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला है?
इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम, दैट इज 20। फाइन। तो अब इसमें लगाइए आप कितना, 13,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, तो आपको अमाउंट मिलेगा कितना, ₹11,25,000। सो यहां लिखेंगे हम 11,25,000। अब इसी का 20% प्रीमियम, 11,25,000 का 20% विल बी हाउ मच, ₹2,25,000। फाइन। तो यहां लिखेंगे ₹2,25,000। अब इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 15 लाख रुपीज। सो नरेशन लिख लीजिए, यहां नरेशन लिखिए प्लीज, मैंने जगह नहीं छोड़ा। नरेशन आपका आएगा, बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड बाय चेक एंड इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट 20% प्रीमियम। फाइन, ये नरेशन आपको लिखना है। अब यहां कितने शेयर्स हैं आप समझ जाइए। अगर नंबर ऑफ शेयर्स पूछता है आपसे तो 11,25,000 रुपीज का शेयर है, 100 रुपए वाले, तो ये 2 जीरो गायब कर दीजिए, मतलब 11,250 शेयर्स है। फाइन। यहां देखिए 11,250 शेयर्स जारी कर रहे हैं 100 रुपए वाले, तब जाकर के 11,25,000 का शेयर कैपिटल बनेगा, रुपीज है ये। फाइन। और इसी का 20% सिक्योरिटीज प्रीमियम। So this is how the question is to be understood. I hope you got the concept. Now let us see the last question on the topic given in the book. Light Lamps Limited issued 50,000 shares of ₹10 each as fully paid up to the promoters for their services to set up the company. It also issued 2,000 shares of ₹10 each credited as fully paid up to the underwriters of shares for their services. Journalize these transactions. So यहाँ हम शेयर्स जारी कर रहे हैं प्रमोटर्स को उनकी सेवाओं के लिए। हालांकि कंपनी एक्ट में कभी भी प्रमोटर्स को कितना रेमुनरेशन देना है ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी का अपना फर्ज समझते हुए नंबर ऑफ शेयर्स प्रमोटर्स को इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये अदर देन कैश क्या है, फॉर देयर सर्विसेज है ना, बदले में हम उनसे कोई रुपए नहीं मांग रहे हैं, बस उनकी मेहनत के लिए उनको शेयर्स इशू किया जा रहा है। उसी तरीके से अंडर राइटर्स को उनका कमीशन देने के बदले कैश में शेयर्स जारी कर देते हैं। सो लेट अस सी हाउ दीज टू एंट्रीज विल बी डन। सो जब प्रमोटर्स को इश्यू किया जाता है शेयर्स उनकी सेवाओं के लिए, तो उसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। या हम इसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, डेबिटेड टू प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स को हम क्या दे रहे हैं, 50,000 शेयर्स दे रहे हैं, तो यही उनका रेमुनरेशन हो गया, कितना, 5 लाख। बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स, ये हमने अमाउंट ड्यू किया, अब पे करेंगे। सो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू, क्या जारी किया हमने, शेयर कैपिटल। सो बीइंग परचेस कंसिडरेशन, नो, बीइंग पेमेंट मेड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। अब अंडर राइटर्स को अमाउंट ड्यू करेंगे।
इन्हें हम 2000 शेयर्स दे रहे हैं 10 रुपीज वाले, मतलब 20,000 रुपीज इनको कमीशन है। अब हम शेयर्स इशू करेंगे। सो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। $20,000 being commission paid by issue of shares। फाइन। सो इस तरीके से हमें इनके लिए एंट्रीज करनी है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और आपने कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लिया है। थैंक यू so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.